हेलो दोस्तों, रोशन दिस साइड, अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ डिजिटल कोच, अ फाइनेंशियल एडवाइजर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली भी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर लें। राइट, तो अब आगे आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट हैं क्रिप्टो को लेके, लीगल है, इलीगल है, कौन लेके आया, कहाँ से आई, हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, कहीं हमारे पैसे डूब गए तो, कहीं क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई थी, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो क्या है क्या, मतलब बहुत सारी चीजें हैं लोगों के दिमाग में। और मार्केट में एक कहावत है, क्या उसको बोलते हैं, अधकल गगरी छलकत जाए। जो गगरी आधी होती है ना वो छलकती है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देके लोगों को क्या कर रहे हैं, इसके बारे में डरा रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, लोगों को दिखा रहे हैं कि ये बुलबुला है, भाग जाएगी, वोलाटाइल है बहुत ज्यादा। ओके, क्यों? क्योंकि उनके पास खुद वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनके पास बस सुनी सुनी इन्फॉर्मेशन है। और आपको पता है कि हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है। राइट, तो स्टे अवेयर फ्रॉम दीज टाइप ऑफ नेताज। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम डाउट आप लोगों के क्लियर कर पाऊं विथ डेटा एंड फैक्ट्स। राइट, तो शुरू करते हैं। एंड नाउ अब मैं अपने फोन का स्क्रीन शेयर करता हूं और जो भी चीजें बोलूंगा मैं गूगल पे दिखा के बातें करूंगा। राइट, तो सबसे पहली बात, हम लोग इसको समझते हैं क्रिप्टो को एक बार्टर सिस्टम से। जैसे क्या था कि अगर मैं बात करूं कि कुछ टाइम पहले की, जैसे अगर हम बात करें 30-40 साल पहले की, तो वहां पे करेंसी नहीं हुआ करती थी हमारे पास। ओके, तो उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम। राइट, उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम कि अगर आपको मार्केट से कोई सामान खरीदना है तो आप कोई सामान वहां पे ले जाओ और सामने वाला उस सामान के बदले आपको दूसरा सामान देता था, एक्सचेंज होता था। अगर मेरे को जूता लेना है तो मैं जाके चावल उसको बेचूंगा, अगर मेरे को चावल लेनी है तो मैं उसको जाके दाल या गेहूं बेचूंगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता था पिछले के टाइम में। तो क्रिप्टो इज नथिंग बट सिंपली एक बार्टर सिस्टम समझ लो। ओके, कहने का मतलब क्या है, दिखाता हूं यहाँ पे आपको। कहने का मतलब क्या है, क्रिप्टो इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्रिप्टो इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ओके, देखो यहाँ पे समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, जस्ट होल्ड। तो सबसे पहला सवाल देखो, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द एक्टिविटीज ऑफ एन organization, particularly those regarding planning and decision making, are distributed or delegated away from a central authoritative location or group। कहने का मतलब क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम लोग एक वैसे सिस्टम को बोलते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट, जो किसी भी स्टेट के कंट्रोल में नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट या किसी भी गवर्नमेंट के हाथों में रहती क्रिप्टो का वैल्यू, तो वो क्या कर लेता, अपने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को अप करता, डाउन करता। ओके, अपने बेनिफिट के लिए। ओके, सो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। इसका मिस यूज नहीं किया जा सकता है, इसका मिस यूज कोई भी इंसान नहीं कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। राइट, अब अगला सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिप्टो करेंसी इज ए कलेक्शन ऑफ बाइनरी डाटा विच इज डिजाइंड टू वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने क्या बोला, बार्टर सिस्टम है ना। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी आर स्टोर्ड इन ए फॉर्मेट ऑफ बाइनरी डाटा। अब बाइनरी डाटा क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर केवल समझता है बाइनरी डाटा, मतलब जो भी कोडिंग होती है वहां पे ऑलरेडी ओनली सेव होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में। आप लोगों को याद होगा, आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी या कोडिंग वगैरह आप मूवी में देखते होगे तो हमेशा 010101 लिख के आता है वहां पे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ओनली 0 और 1 समझता है, इसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी डाटा। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये पूरी जो डिजाइन है, जो पूरी इसका कोडिंग किया गया है, ये किया गया है बाइनरी डाटा में। राइट, अब देखो अगला मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूं। यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लीजर। लीजर कहने का मतलब, क्रिप्टो करेंसी जो सेव होती है ना, इसका ट्रांजेक्शन वो सेव होता है एक ऐसे अकाउंट में जिसे हम लोग बोलते हैं लीजर। ओके, लीजर कहने का मतलब क्या है, देखो, एक कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इन विच अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज दैट कि अभी हमारा, मान लो आप रजिस्ट्री ऑफिस है हमारा। ओके, या आपने देखा होगा कि अभी जो पीडीएस है वहां पे पीओएस मशीन आ गई है, लेकिन सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन पीओएस मशीन में क्या है कि कोई भी डाटा को एडिट कर सकता है, कोई भी डाटा को वहां पे चेंज कर सकता है, और ऐसा धांधली हो रहा है।
और यही हो रहा है रियल एस्टेट में, रजिस्ट्री ऑफिस में भी यही हो रहा है, क्योंकि वो डाटा कोई भी कंट्रोल कर सकता है, वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज में हर डाटा सेव होता है लीजर में, मतलब डेटा को कोई चेंज नहीं कर सकता है। ओके, डेटा को कोई चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोई भी धांधली, कोई भी स्कीम स्कैम नहीं हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज में, क्यों? क्योंकि डाटा आर सेव्ड इन लीजर्स, राइट। अब देखो जो अगला टर्म है यहाँ पे वो क्या है, वो है ब्लॉकचेन। ओके, अब कई लोगों को ना ये ब्लॉकचेन वर्ड बोल के कंफ्यूज किया जाता है। समझे ब्लॉकचेन क्या होता है? सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आपको। ब्लॉकचेन इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, कहने का मतलब ब्लॉकचेन से जो चीज कनेक्टेड होती है ना, उसको हैक करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कनेक्टेड हैं। कोई भी हैकर 1, 2, 5, 10 कंप्यूटर को हैक कर लेगा, लेकिन मिलियंस ऑफ करोड़ों कंप्यूटर्स को हैक करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना इम्पॉसिबल है, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज को कोई कभी हैक नहीं कर सकता है, कोई कभी स्कीम स्कैम नहीं कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी में ये चीजें नहीं होती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में। ओके, और जो क्रिप्टोज वो बेस्ड है, वो पूरी बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। और आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है आरबीआई, ये भी अपने सारे सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ला रही है, ताकि जो लोग टैक्स मार रहे हैं या पैसे की धांधली कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, या हर जगह पीओएस मशीन है या फिर रजिस्ट्री ऑफिस है, हर जगह ये चीजों की धांधली हो रही है, ये रोका जा सके बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगला जो टर्म है हमारा वो है लगभग क्रिप्टोग्राफी। अब देखो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसीज जो होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ना, ये इट्स ए स्टडी ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगी, ये एक प्रोसेस है बाय क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो ये सारी चीजें एक बेसिक टर्म थी अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। और कई लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज भाग जाएंगी, क्रिप्टो करेंसीज का कोई फिक्स स्टेट नहीं है। एक मिनट छोड़ रहा हूं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। हाँ, अब कई लोग को डर लगता है कि क्रिप्टो हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, क्रिप्टो की स्टेबिलिटी है कि नहीं है। देखो शेयर मार्केट भी ऐसे ही होता है, क्रिप्टो में आपके पैसे डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं, क्रिप्टो में आपके पैसे कम भी हो सकते हैं। आपने 1 साल पहले कॉइन का नाम सुना होगा, डॉज कॉइन। डॉज कॉइन के ऊपर अगर हम बात करें, टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भी काफी ट्वीट करा था, और उस कॉइन की जो कीमत थी वो 8 लाख करोड़ गुना बढ़ी। मतलब अगर 1 साल पहले किसी इंसान ने उसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, तो उसका वो जो वैल्यू हो गया होगा वो हो गया होगा 8.5 लाख रुपए। ओके, सो इस तरीके से ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकता है। ओके, सो क्रिप्टो करेंसीज में आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना लॉस आप सह सकते हो। ओके, क्योंकि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसकी वैल्यू कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट क्या चलेगा, कैसे चलेगा, राइट। और आगे भी वीडियो में लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियोस कि क्या होता है रॉयल क्यू में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रॉयल क्यू से इनकम क्या होती है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग वेट करो, नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी ही लॉन्च होगी। ओके, धन्यवाद। फिर से बोलूंगा, मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली अपडेट भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।